प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक अब सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है। क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति तय कर ली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस बार ये दिन सिर्फ एक श्रद्धांजलि का दिन नहीं बल्कि सियासी शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बनता नजर आ रहा है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा बहरोत्रा। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर जयंती को लेकर सियासत गर्मा गई है। हर दल चाहे वो सत्ता में हो या फिर विपक्ष में, दलित वोट बैंक को साधने के लिए मैदान में उतर चुका है। सभी पार्टियां बड़े स्तर पर कार्यक्रम, रैलियां और जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी में है। सबका मकसद साफ है, दलितों के दिल में जगह बनाना और 2027 की राह मजबूत करना। इसी कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। 14 अप्रैल को सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बहाने पीएम मोदी की एक बड़ी रैली प्रस्तावित है। इसे सिर्फ विकास परियोजना का उद्घाटन नहीं बल्कि दलित वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले 2 महीनों में पीएम मोदी पश्चिमी यूपी में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मेरठ और जेवर के बाद अब सहारनपुर में उनकी तीसरी बड़ी मौजूदगी होगी। इसके साथ ही बीजेपी 7 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान भी चला रही है, जिसमें दलित बस्तियों में पहुंचकर संवाद और रात्रि विश्राम जैसे कार्यक्रम होंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी है। पार्टी ने सभी 75 जिलों में अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को केंद्र में रखकर दलित समाज से जुड़ने की कोशिश कर रही है ताकि 2027 के लिए अपनी जमीन तैयार की जा सके। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। बीएसपी 14 अप्रैल को लखनऊ में एक विशाल आयोजन करने जा रही है जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों की भागीदारी होगी। मायावती ने खुद इस कार्यक्रम की रणनीति तैयार करी है। यह आयोजन सिर्फ जयंती तक सीमित नहीं बल्कि इसे 2027 के चुनावी बिगुल के तौर पर देखा जा रहा है। बीएसपी अपने कोर दलित वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने की कोशिश में है। आजाद समाज पार्टी ने भी 14 अप्रैल को रैलियों का ऐलान किया है। इस रैली का मकसद दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को एक मंच पर लाना है। समानता दिवस के तौर पर जयंती मनाते हुए पार्टी संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ का संदेश देगी। वहीं अंबेडकर जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती को बूथ स्तर तक मनाने का ऐलान किया है। पार्टी गांव-गांव तक जन जागरण अभियान चलाकर सामाजिक न्याय और संविधान बचाने का संदेश देने की तैयारी में है। हालांकि सपा के इस प्लान पर बीएसपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीएसपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक दिखावा बताया है। यानी अंबेडकर जयंती को लेकर सियासी तकरार भी तेज हो गई है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती अब सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं रही बल्कि ये यूपी की राजनीति में ताकत दिखाने का बड़ा मंच बन गई है। हर पार्टी दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है क्योंकि यूपी की सियासत में दलित वोटर हमेशा से निर्णायक रहा है और 2027 में भी उसकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। और यही वजह है कि अब अंबेडकर जयंती भी सियासी शक्ति प्रदर्शन का मंच बनती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या दलित वोटरों के सहारे 2027 की सत्ता का रास्ता तय होगा या ये रणनीति सिर्फ सियासी दिखावा बनकर रह जाएगी। फिलहाल यूपी की सियासत में अंबेडकर जयंती ने नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।